पहले हम एक ड्राइंग बनाएंगे। ऑटोकैड में गए, हमने ड्राइंग बनाया एक। जैसा आपको पार्ट का प्रोग्राम बनाना है वही फिनिश पार्ट का आप ड्राइंग बनाओगे। ये आपका हो गया। आप इसमें रेडियस या चैम्पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। कंट्रोल एस से सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव किया, गुरु के नाम से सेव किया। फाइल ऑफ टाइप में आपका रहेगा क्या, ऑटोकैड DXF 2007 सेव कर दिया। आगे आपका गुरु, इसको सेलेक्ट किया, मास्टर कैम में लाके हमने छोड़ दिया। राइट क्लिक किया, फिट कर दिया, आ गया। एक्स फ्रॉम मूव टू ओरिजिन, सेंटर पॉइंट पिक किया, राइट क्लिक, फिट कर दिया। F9 से अपना ओरिजिन शो एंड हाइड कर सकते हो। आप जाओगे मशीन टाइप, लेथ का प्रोग्राम बना रहे हो, डिफ़ॉल्ट प्लस पे गए, रॉ मटेरियल लिए, प्रॉपर्टीज, मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, पहला लिया, दूसरा लिया। मार्जिन देना है तो आप दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको पता है। आप जोज लगाना है लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है, जोज लगाना आपको आता ही है। ओके, ठीक है। आपने फेसिंग किया था, फेसिंग में कोई दिक्कत, रफिंग और फिनिशिंग भी किया था, तो आप यहाँ टूल पाथ रफ में आ जाओ। ओके, कहाँ से रफ करना है, पार्शियल सिलेक्शन रहेगा, यहाँ से हमें रफिंग करना है। ये एरो स्टार्ट यहाँ से करना है, किधर जाना है वो एरो रहेगा, हमें यहाँ तक करना है, कर दो, कर लिए। ओके, टूल आपको कौन सा चाहिए वो ले लो, डबल क्लिक, इंसर्ट सिलेक्शन, ये लेंथ, थिकनेस, कॉर्नर आप सेलेक्ट कर लो। होल्डर, होल्डर का ये ज्योमेट्री है, जो भी आपके होल्डर का डायमेंशन है वो आप पुट कर दो। ड्रॉ टूल करो, आपका टूल दिख जाएगा, एंटर करो, आप वापस आ जाओगे। ओके, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, फीड वगैरह आपको देना है, दे दो।
ठीक है, ओके कर दो। ओ सॉरी, रफ पैरामीटर पे आ जाओ। रफ पैरामीटर डेप्थ ऑफ कट, आप G71 में डेप्थ ऑफ कट कितना देते थे? एक mm आप दोगे तो ऊपर 1 mm और नीचे 1 mm, डायमीटर पे 2 mm हो जाएगा। इक्वल स्टेप में चाहिए मिनिमम कट डेप्थ, कम से कम मटेरियल कितना काटेगा? तो 10 माइक्रोन। स्टॉक टू लीव, जब रफिंग कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में मटेरियल छोड़ना है, कितना छोड़ेंगे? 0.5। जेड में आपको छोड़ना है तो छोड़ दो 0.15। क्लियर? एंट्री अमाउंट, कितना mm पीछे से एंट्री करेगा? 1.5 mm से करेगा। एग्जिट में हमें नहीं देना है। कटिंग मेथड में आप रखोगे 1 वे, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओडी आ जाएगा, और यहाँ स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन में आओगे, यहाँ डिसेबल स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करो, यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री। क्लियर? इसके बाद आप ओके कर दो। कर दिया रफ, पैरामीटर पे गए, आपका रफिंग इसने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अगर आपको डेप्थ ऑफ कट कम ज़्यादा करना है तो आप दोबारा कर सकते हो, दोबारा आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बैक प्लॉट में देखना है तो आप सेलेक्ट करो, बैक प्लॉट में आ जाओ, यहाँ से प्ले कर दो। ये वाले सारे ऑप्शन ऑन होने चाहिए, दिख रहा है? तभी आपका ये सॉलिड मटेरियल शो करेगा शेडेड में, तभी आप प्ले करोगे तो आपका टूल आता हुआ ऐसे दिखेगा। ये सारा ये पॉइंट अगर आपका ऑन नहीं रहेगा तो नहीं शो करेगा आपका। कर रहा है रफिंग, ठीक है। देखो आपका टूल क्या किया, इस पॉइंट से आया और डायरेक्ट लगा काम करने, ये तरीका सही नहीं है। हम चाहते हैं बीच में कुछ देर समय तक सेफ पॉइंट पे आके रुके फिर आए काम करने। इसके लिए आप जाओगे पैरामीटर, पैरामीटर में आपको मिलेगा टूल पाथ, यहाँ आपको मिलेगा रेफरेंस पॉइंट, इसको क्लिक करो, यहाँ आप जो वैल्यू देना चाहते हो दे दो। हमने अप्रोच को ऑन किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू देना है तो आप दे दो, नहीं तो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट किया, ये पॉइंट टूल आए तो इस पॉइंट पे रुके फिर काम करे। हम चाहते हैं जाते समय भी इसी पॉइंट पे रुके, तो इस एरो से यही डायमेंशन इधर कर लो। हो गया? ओके कर लो, ये एब्सोल्यूट में ही होना चाहिए। ओके ओके कर लो, सेलेक्ट करो, रीजनरेट कर दो। आप पहले आया रुका, फिर कटिंग किया, फिर जाते समय रुका, फिर गया। क्लियर हो? अब देखो बैक प्लॉट, स्लो करो, प्ले कर दो। आया रुका, जाते समय भी क्या किया, उसी पॉइंट से गया। क्लियर हो? जिसको आप सेफ पोजीशन बोलते हो। ये देखो आपका रफिंग हो गया, जेड में कितना छोड़ा 0.15, एक्स में कितना छोड़ा 0.5। तो आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। क्लियर? ओके किया। ये टूल पाथ को हाइड करना है, सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, हाइड शो, हाइड शो। क्लियर? अब आपको फिनिश करना है तो आप टूल पाथ में जाओगे, फिनिश में जाओगे, आपको कहाँ तक फिनिश करना है। तो जो आपने रफिंग किया था वहीं तक, तो आप वही वाला पाथ सिलेक्शन करना चाहते हो तो दोबारा सेलेक्ट कर लो, या ये वाला ले लो, लास्ट पे क्लिक करो, पूरा सिलेक्शन हो गया, ओके कर दो। टूल यही यूज करना है या दूसरा,
हम लेंगे दूसरा ये वाला, डबल क्लिक करो, इंसर्ट लगाओ, कॉर्नर रेडियस आप चेंज कर लो, जो भी आपका इंसर्ट का नोमेनक्लेचर के हिसाब से डायमेंशन है वो। होल्डर पे जाओ, होल्डर भी आप अपने हिसाब से यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, होल्डर जो चाहिए ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। क्लियर है? जो आपको लेना है आप ले लो। हम ये वाला लेंगे, ड्रॉ टूल करेंगे, आपका टूल शो होने लगेगा। एंटर करो, वापस आ जाओ, ओके कर दो। टूल नंबर आपको चेंज करना है, चेंज कर लो। ऑफसेट नंबर, फीड आरपीएम, फिनिश पैरामीटर, फिनिशिंग में डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा आपका, जो भी देना है आप दे दो। कितनी बार में फिनिश करेगा? एक ही बार में। तो एक बार, ओके कर दो। कर दिया फिनिश। देखना है सेलेक्ट करो, बैक प्लॉट पे जाओ, आप प्ले कर दो। आया, काम किया। अब ये वाले में हमने रेफरेंस नहीं दिया था तो डायरेक्ट यही आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई मैनुअली डाल लेता है, कोई प्रोग्राम से ही कंट्रोल कर लेता है, कोई सॉफ्टवेयर से करता है। ये जो आपका रफिंग है इसको फिनिश करेगा, देखो कर रहा है, कर रहा है फिनिश। आपका फिनिशिंग कंप्लीट हुआ। 3D में देखना है, सेलेक्ट करो, ये आ जाओ, वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन में आ जाओ, यहाँ से टूल को शो कर लो। इस पॉइंट से आप स्पीड को कंट्रोल करोगे, प्ले कर दो। टूल आया, फिनिश कर रहा है, कर दिया, ओके। ये रहा आपका। अब आपको क्या करना है, ग्रूव। क्या करना है, ग्रूव। सेलेक्ट किया, टूल पाथ को हाइड किया, हो गया। तो आप जाओगे टूल पाथ, टूल पाथ के अंदर मिलेगा ग्रूव। ग्रूव सेलेक्ट करो, यहाँ से आप रखोगे ग्रूव डेफिनेशन में मल्टीपल चैन। क्या रखोगे, ओके। यहाँ आप रखोगे पार्शियल। कहाँ ग्रू करना है, यहाँ से ग्रू स्टार्ट करना है और ये चैन आपका नीचे की तरफ आएगा। यहाँ से आप क्या कर लोगे, रिवर्स, और यहाँ तक हमें ग्रू करना है। हो गया सेलेक्ट। फिर दूसरा हमें यहाँ से करना है और यहाँ तक जाना है। तो ओनली ग्रू वाला ही सिलेक्शन हुआ, ठीक है। कर देंगे ओके। अब आप यहाँ से ग्रू वाला टूल जो भी लेना है आप ले लो। हम लेंगे ये वाला, ठीक है। डबल क्लिक किया। अब आपको यहाँ जो भी इंसर्ट लेना है, यहाँ आपको जो भी इंसर्ट लेना है, इंसर्ट आप ले लो। हम लेंगे ये वाला सिंगल एंड स्क्वायर वाला, ले लिए। यहाँ आपकी इंसर्ट की ज्योमेट्री आ जाएगी। आपको पता है आपकी इंसर्ट का थिकनेस विड्थ अलग अलग होता है। तो जो आपके पास अवेलेबल है उसी इंसर्ट से आप प्रोग्राम बनाओगे। हमारे पास 3 का है तो ये पीछे वाला हिस्सा आपका हो जाएगा ए में आप कर लो 2.5, ठीक है।
बी कह रहा है ये वाला हिस्सा 6 कर लो। सी, ये कॉर्नर वाला रेडियस 0.1 0.2 होता है तो हमने 0.2 कर लिया। अब ये हो रहा है डी आगे वाला मेन विड्थ होता है, इसको कर दो 3 mm। ठीक है। ई पूछ रहा है इसका पूरा टोटल लेंथ इंसर्ट का 20 कर लो। हो गया। अब आ जाओ होल्डर में। होल्डर में आपको कौन सा होल्डर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लो। क्लियर। यहाँ से ए आपको पता है हम अपनी मशीन में 25x25 का होल्डर यूज करते हैं, तो आप 25x25 ले लो। बी कह रहा है इसका लेंथ। सी कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। इंसर्ट हमने लिया था कितने का? 20 का। तो आप कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। हमने यहाँ से कर दिया 20 कर लिया। डी जो होल्डर का नीचे वाला हिस्सा है वो पूछ रहा है 2.5 कर दो। ई पूछ रहा है आपका ये एंगल 45 कर लो। ड्रॉ टूल करो, आपका टूल शो करने लगेगा। ये पैरामीटर आपको मशीन के होल्डर के हिसाब से भरना पड़ेगा। ठीक है। ड्रॉ टूल आ गया आपका, एंटर करो, वापस आ जाओ, ओके कर दो। आ गया। टूल नंबर चेंज कर दो, जो भी आपको देना है आप दे दो। फीड दे दो आप, फिनिश फीड रेट आप दे दो। इसमें रफिंग और फिनिशिंग का अलग अलग आ जाएगा। दो बार करना पड़ेगा रफ और फिनिश करके। हाँ, एक साथ एक ही टूल से आप रफ और फिनिश करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। वही पूछ रहा है फिनिश फीड रेट, स्पिंडल स्पीड आरपीएम में डाल दो 600। अब पूछ रहा है फिनिश स्पिंडल स्पीड, इसको कर लो 550। ठीक है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आपका रहेगा 700। क्लियर हो। ये आपके पैरामीटर होते हैं। रफिंग और फिनिशिंग आपको थोड़ा ध्यान देके देना पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाएंगे ग्रूव से पैरामीटर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ग्रूव एंगल 90 डिग्री दिखाएगा, मतलब टूल ऊपर से आ रहा है। जब आप आईडी सिलेक्शन करोगे तो नीचे से दिखाएगा। यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री को क्लिक करेंगे। ठीक है। अब ग्रूव रफ पैरामीटर में आ जाएंगे। आ गए। अब इसी टूल से आपको रफ करना है तो ऑन रखो। इस टूल से आपको फिनिश नहीं करना तो इसको बंद कर दो। कर दिए। पूछ रहा है स्टॉक क्लियरेंस कितने mm ऊपर से चलेगा? 1 mm, तो 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे। रफ स्टेप काटने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? हमने किस में लिया था? परसेंटेज ऑफ टूल विड्थ हो गया, नंबर ऑफ स्टेप हो गया, स्टेप अमाउंट हो गया, परसेंटेज ऑफ टूल विड्थ, नंबर ऑफ नहीं, स्टेप अमाउंट कितना mm आगे बढ़ेगा दिया था ना। तो इसमें आप स्टेप अमाउंट ले लो या परसेंटेज ऑफ टूल ले लो। हम परसेंटेज ऑफ टूल लेंगे तो यहाँ परसेंटेज डाल देंगे टूल का 70%, नहीं तो आप यहाँ से स्टेप अमाउंट में डाल दो। 3 का है तो 2.5 स्टेप करेगा। बैक ऑफ कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो कितना mm पीछे हटते हुए ऊपर आएगा। ठीक है। ये होता है आपका 10%। कितना? 10%। हम रफिंग कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में मटेरियल छोड़ेंगे फिनिशिंग के लिए। कितना छोड़ेंगे? 0.25। जेड में कितना छोड़ेंगे? इस वाले हिस्से में 0.15। ठीक है। पूछ रहा है कट डायरेक्शन, यहाँ है बाय डायरेक्शनल। पहले बीच में काटेगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसको क्लिक करो, पॉजिटिव कर दोगे तो पीछे से काटते हुए आगे आएगा, निगेटिव कर दोगे तो आगे से काटते हुए पीछे जाएगा। बायो डायरेक्शनल कर दोगे तो काटेगा, एक लेफ्ट एक राइट काटेगा। यहाँ से आप चेन कर दोगे तो जैसे आपने चेन सिलेक्शन किया वैसे काटेगा। हम यहाँ से रखेंगे निगेटिव, मतलब आगे से काटते हुए पीछे की तरफ जाए। ठीक है।
अब ग्रू वॉल्स, जो रफिंग करेगा वो वॉल कैसा बनेगा, स्टेप या स्मूथ, हम कर देंगे स्मूथ। ठीक है। पूछ रहा है ग्रूव फिनिश पैरामीटर, इस टूल से आपको फिनिश करना है तो ऑन रखो, नहीं करना है तो बंद कर दो। हमें नहीं करना, ओके कर दो। बना दिया आपका, बन गया प्रोग्राम। अब बैक प्लॉट में आ गए, अब हम देखेंगे इसको प्ले। छोड़ दिया है आपका एक्स में मटेरियल, सब कर देगा ना, हमने सिलेक्शन ही किया था ग्रू से, सारा काम कर दिया। आपका इधर वाला भी कर दिया, ये भी कर दिया, लेकिन जेड में मटेरियल छोड़ दिया और एक्स में, क्योंकि इसने रफिंग किया है। क्या किया है, रफिंग। यानी कि बैक में मटेरियल नहीं पड़ेगा, यानी कि बैक में मटेरियल नहीं पड़ेगा, जब स्टार्ट किया था यहाँ से छोड़ा है ना मटेरियल, दोनों साइड छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल छोड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो। अगर आपको इसी टूल से फिनिश करना है तो पैरामीटर पे आप आ जाओ, रफ में आ जाओ, फिनिश को ऑन कर लो, यहाँ से फिनिश पे आ जाओ, फिनिश को ऑन कर लो। ठीक है। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस, कितनी बार में फिनिश करना है, एक बार में। फिनिशिंग स्टेप और कितना रहेगा, डेप्थ ऑफ कट 0.5। ठीक है। फिनिशिंग करने के बाद भी आपको मटेरियल छोड़ना है एक्स और जेड में, नहीं। अब यहाँ पूछ रहा है ओवरलैप बिटवीन पासेस, इधर से काटते हुए इधर आएगा, इधर से काटते हुए इधर आएगा, तो एक दूसरे के ऊपर कितना ओवरलैप करेगा वो आप यहाँ दे दो। 1 mm 2 mm जो भी देना है आप दे दो, ओके कर दो, रीजनरेट कर दो। कर दिया। कैसे किया, बैक प्लॉट में आ जाओ, प्ले कर दो। कर रहा है, कर दिया फिनिश, कर दिया फिनिश। ऐसे यहाँ भी रफ कर रहा है, देख रहे हो, अभी फिनिश करेगा। कर दिया फिनिश। ठीक है, ये आपका हो गया। आप चाहते हो कि ये टूल रफ ना कर, फिनिश ना करे, दूसरा टूल करे, तो पैरामीटर में जाओ, इसको फिनिश को बंद कर दो, इसको आके इसको बंद कर दो, ओके कर दो और रीजनरेट कर दो, आपका मटेरियल छोड़ देगा। छोड़ दिया। चाहते हो दूसरा टूल फिनिश करे, फिर टूल पाथ आओ, वही पूरा प्रोसेस करो, उसमें रफ वाले को बंद कर दो, या आप इसको राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, हो गया पेस्ट। दिखा रहा है दोनों। इस पे, इसको पैरामीटर पे जाओ, इसमें रफ पे आ जाओ, इसको रफ को बंद कर दो और यहाँ फिनिश को ऑन कर लो, हो गया, ओके कर दो। सेलेक्ट कर, रीजनरेट कर दो, ओनली फिनिश ही चला, रफ नहीं चला, शो करके देख लो, चला फिनिश। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट इसको किया हमने, यहाँ से टूल को शो कर लिया, ये रफ कर दिया, बंद कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ये फिनिश कर दिया। तो ऐसे आप रफ फिनिश एक टूल से करो या अलग अलग टूल से करो, कर सकते हो। हमने सबको सेलेक्ट किया, बैक प्लॉट किया,
प्ले कर दिया। आपका फेसिंग टर्निंग ग्रू ऑपरेशन अब ये फिनिशिंग कर रहा है दूसरा टूल आके। हमने टूल वही लिया था, टूल चेंज नहीं किया था, इसीलिए वो फिनिश कर रहा है। ठीक है, ओके किया। 3D में देखना है तो आप 3D में जाओ, टूल शो प्ले। ग्रू कट कर रहा है, अगर कहीं भी टकराएगा तो रेड कलर का शो करेगा। क्या करेगा? रेड कलर शो करेगा। ये आपका रफिंग कर दिया। हो गया फिनिश, ये हो गया आपका। ठीक है।